फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा फैसला हुआ है। नीट की परीक्षा रद्द नहीं होगी। मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आप देखते होंगे, मैंने पूरा बताया था। और सबसे पहला वीडियो जब आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट आई थी तब मैंने कह दिया था कि आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है ये मेन काम करेगी, क्योंकि डेटा एनालिटिकल रिपोर्ट ही एक है जो आपको ये साबित कर सकती है कि मास पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ वही काम। आज आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है उसका हवाला सीजीआई ने भी दिया हुआ है। उनके पास जितने साक्ष्य थे, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब का डिस्कशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साक्ष्य ऐसे थे नहीं जिसके बेस पे ये कहा जा सके कि मास पेपर लीक हुआ है। यहाँ पे जो भी साक्ष्य मिले थे वो लोकलाइज हजारीबाग और पटना का केस केवल मिल रहा था। सीबीआई की जो रिपोर्ट है वो अभी तक यही सजेस्ट कर रही थी कि जो भी मैटर हुआ है वो पटना और हजारीबाग में हुआ। उनकी रिपोर्ट में यही साक्ष्य आ रहे थे। हालांकि उनकी जो जांच है वो चल रही है। इस बात का भी हवाला दिया गया था कि अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि जो मुखिया, एक बंदा है संजीव मुखिया, वो पकड़ा गया, उसने कहा कि उसने टेलीग्राम से बहुत ज़्यादा मैसेज सेंड किए हुए हैं, पेपर फॉरवर्ड किया है, तो क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि एजम्पशन के बेस पे हम ये डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एज्यूम तो ये भी किया जा सकता है कि मान लीजिए उसका फ़ोन रिकॉर्ड पता किया गया और यहाँ पे हम परीक्षा रद्द कर देते हैं, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो जेन्युइन बच्चे होंगे, उनके बारे में क्या होगा। तो यहाँ पर एविडेंस के अब्सेंट में, फाइनल एविडेंस के अब्सेंट में यहाँ पे परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है। दूसरा ये कि ऑप्शन 4 को ही कंसीडर किया जा रहा है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 4 जिसने लगाया है क्वेश्चन का, उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन था, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था शुरुआत में। अगर आप देखोगे तो सुबह से लेके अभी तक का मेन मैटर जो था वो हजारीबाग पटना पे ही कॉन्सेंट्रेटेड था। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये लोकलाइज करने की कोशिश की गई थी यहाँ पे, और ये मैटर लोकलाइज हो भी गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला, ना तो एनटीए के पास था, ना तो स्टूडेंट के वकील के पास था, जो ये सजेस्ट कर सके कि मास लीक हुआ है, या एनटीए के पास ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं था जो सजेस्ट सके कि मास लीक नहीं हुआ है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बेनिफिट ऑफ डाउट अगर होगा तो फिर उसका बेनिफिट ऑफ डाउट स्टूडेंट को ही जाएगा जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो इसलिए ये रीनीट नहीं कराई जा रही है। हालांकि यहाँ पर एक फैक्ट और भी है कि 0.001% भी अगर एग्ज़ाम की सेंसिटिव ब्रेक होती है तो एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाना चाहिए था। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है, ये सर्वमान्य होना चाहिए। हम भी इसको मानते हैं और इसका पालन अक्षरशः करना चाहिए। अब ये आपको अच्छा लगे या मुझे अच्छा लगे, ये मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली आपका रीनीट नहीं होगा। फाइनल दूसरा ऑप्शन 4 को कंसीडर किया जा रहा है, ये जान लीजिए। दैट्स ऑल।